ड्रीम्स वर्ल्ड यानी दिल्ली के ख्वाबों की दुनिया। तो बच्चों, आज की हमारी स्टोरी है दिल्ली और एक खूबसूरत सा घर। सुबह का वक्त था। सूरज की हल्की हल्की रोशनी जंगल के फूलों पर चमक रही थी। लिली छोटी सी सफेद सेबी अपने छोटे से घर के बाहर बैठी आसमान को देख रही थी। उसने धीरे से कहा, काश मेरा भी एक खूबसूरत सा घर होता जिसमें रंग बिरंगी खिड़कियां होती और एक छोटा सा गार्डन। लिली का घर पुराना था, दीवारें टूटी हुई थी और बारिश में पानी टपकता था, लेकिन लिली शिकायत नहीं करती थी। फिर भी उसका दिल एक नए प्यारे घर का ख्वाब देखता था। एक दिन जंगल में चल रही थी जब उसकी नजर दूर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। वो धीरे से उस तरफ भागी और हैरान रह गई। उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत घर था। सफेद दीवारें, नीली खिड़कियां और पिंक फूलों से घिरा हुआ गार्डन। दरवाजे पर गोल्डन हैंडल था जो धूप में चमक रहा था। लिली ने धीरे से दरवाजा नॉक किया। टुक टुक, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। लिली हैरान रह गई। घर के अंदर सब कुछ था, बिल्कुल परफेक्ट था। पिंक सोफा, दीवार पर सुंदर पेंटिंग्स और एक छोटी सी लाइब्रेरी जो लिली को बहुत पसंद आई। लिली ने सोचा, ये घर किसका है और यहाँ कोई क्यों नहीं रहता। तभी अचानक से एक हल्की सी आवाज आई। ये घर उसका है जो इसकी कदर करे। लिली डर गई, लेकिन आवाज बहुत प्यारी थी। एक रोशनी चमकी और उस रोशनी से एक छोटी सी फेरी निकली, यानी परी निकली। परी ने मुस्कुरा कर कहा, मैं इस घर की हिफाजत करती हूँ। ये घर किसी लालची को नहीं मिलता, सिर्फ उसको मिलता है जिसका दिल साफ और नरम हो। लिली ने सीधा जवाब दिया, मुझे बस एक छोटा सा घर चाहिए जहाँ मैं सुकून से रह सकूं। परी ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराई। परी ने कहा, लिली, इस घर को पाने के लिए तुम्हें सिर्फ 3 में काम करने होंगे। किसी मुसीबत में फंसे दोस्त की मदद करना, दूसरा जंगल को साफ करना और तीसरा नहाना किसी भूखे के साथ शेयर करना। लिली ने बगैर सोचे समझे तुरंत ही हाँ कर दी। जंगल में लिली ने देखा कि छोटा सा बेबी स्क्वाइल एक झाड़ी में फंसा हुआ था। लिली ने अपनी छोटी सी ताकत से झाड़ी हटाई और स्क्वाइल को आजाद कर दिया। स्क्वाइल ने कहा, थैंक यू लिली, तुम बहुत अच्छी हो। लिली ने पूरे दिन जंगल में गिरी हुई प्लास्टिक और कचरा उठाया जो सारे जंगल को गंदा कर रहा था। उसने सोचा, घर सिर्फ दीवारों का नाम नहीं, साफ माहौल भी जरूरी होता है। जंगल धीरे धीरे साफ और हरा भरा लगने लगा। शाम को लिली ने देखा कि एक छोटा सा बर्ड भूखा बैठा था। लिली के पास सिर्फ एक ही कैरेट थी और लिली को भी बहुत ही भूख लगी थी। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कैरेट को हिस्सों में तोड़ दिया। आधा हिस्सा खुद रखा और आधा हिस्सा बर्ड को दे दिया। बर्ड खुशी से गाने लगा। जब लिली वापस उस खूबसूरत घर के पास आई, घर और भी ज्यादा चमक रहा था। परी दोबारा सामने आए और बोली, तुमने सब इम्तिहान पास कर दिए, सारे एग्जाम्स पास कर दिए, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है, तुमने बिना लालच के सबकी मदद की। तभी घर की दीवारें रोशन हो गई। परी ने कहा, ये घर अब तुम्हारा है। लिली खूबसूरत थी और खुशी से रो पड़ी। उसने तुरंत जंगल के अपने सब दोस्तों को बुलाया। सबने मिलकर गार्डन में फूल लगाए, लाइट्स लगाई और एक छोटी सी पार्टी की। लिली ने अपनी सारी खुशी अपने दोस्तों के साथ मुंसलिक थी और अपने दोस्तों के साथ शामिल थी। अब वो घर सिर्फ लिली का नहीं था, वो दोस्ती, प्यार और शेयरिंग का था। तो बच्चों, इस स्टोरी से
आपको क्या मिलता है? कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बच्चों, इस स्टोरी का मोरल है, खूबसूरत घर सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं बनता, बल्कि अच्छी नीयत, शेयरिंग, दोस्ती और केयरिंग से बनता है। तो बच्चों, इस तरह से लिली को सपोर्ट करते रहिए और लिली के नए नए एडवेंचर्स देखते रहिए। लिली ड्रीम्स पर, यानी लिली के ख्वाबों की दुनिया।